लेकिन टर्किश की जो नॉबल्स थे उसको मार डाले, क्योंकि नॉबल्स लोग नहीं चाहते थे कि वो राज पे बैठे, ठीक है, गद्दी पे बैठे। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मसूद शाह, ठीक है। कौन था? मसूद शाह। मसूद शाह का टाइमिंग क्या है? 1242 से लेके 1246 तक। रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज कौन था बताओगे जरा, क्लियर करो तो। हाँ जी, रुकनुद्दीन फिरोज कौन था? इल्तुतमिश का बेटा था, यस और नो? हाँ जी। उसके बाद उसका जो सन। हाँ सन था, उसके बाद उसका जब बेटा आया रुकनुद्दीन फिरोज का, ठीक है, जिसका नाम था मसूद शाह, उसको गद्दी पे बिठा दिया गया, ठीक है, क्योंकि काफी समय निकल चुका है। लेकिन जब मसूद शाह, बेसिकली मुझे बताओ कि रुकनुद्दीन फिरोज जो है और इल्तुतमिश के बीच में क्या रिलेशन है? तो रुकनुद्दीन फिरोज जो है इल्तुतमिश का कौन लगेगा बताओ? पोता लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? हाँ जी, बोलो। इल्तुतमिश जी। का इल्तुतमिश इल्तुतमिश का बेटा कौन? रुकनुद्दीन फिरोज, यस और नो? हाँ जी, बोलो। सर। अब उसका बेटा वापस कौन? कौन? मसूद शाह, यस और नो? मसूद शाह, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं? और ये कब से कब तक? 1210 से लेके 1236 तक, यस और नो? बात क्लियर है? मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो आप लोग को पता ही होगा, है ना? देखो, इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236 तक, ठीक है। उसके बाद फिरोज जो आता है, रुकनुद्दीन फिरोज, एक ही साल तक राज कर पाता है, 36, एक साल ही, ठीक है। तो कहाँ आ गया? 1236 तक। आगे बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1236 में ही एक साल तक किया। उसके बाद इसका बेटा आया मसूद शाह, तो 1242 में, राइट, 1242 से लेके 1246 के बीच में, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो, यस और नो? हाँ जी। तो इसके बाद इसको गद्दी दे दिया गया था, ठीक है, लेकिन ये माइनर सर के रूप में माना जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो बलबन ने आक्रमण कर दिया, ठीक है, और नसरुद्दीन महमूद की जो मदर थी, क्या नाम था? मलाइका जहान ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, और नसरुद्दीन महमूद को नया सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद को नया सुल्तान बना दिया। और बलबन बलबन ने क्या किया? किसको डिस्पोज कर दिया? मसूद शाह को हटा दिया रास्ते से। और नसरुद्दीन महमूद की जो मदर थी, जो माँ थी, मलिका जहान ने, उसने दूसरे को, किसको? नसरुद्दीन महमूद को नया सुल्तान बना दिया, ठीक है। कंट्रोवर्सी उनके बीच में ही चलता था कि मेरे इस बेटे का होना चाहिए, इस बेटे का नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन महमूद की बात कर लेते हैं। नसरुद्दीन महमूद जो था सबसे बड़ा बेटा था, 1246 से लेके 66 तक। ये कितने साल के लिए हो गया? 20 ईयर्स के लिए, 20 साल तक इसने राज किया, है ना। एल्डेस्ट सन था इल्तुतमिश का, ठीक है। और इन्होंने, इसके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं पूछा जाता। और तो इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट चीज अगर आपसे पूछा भी जाए, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है। मिनाज उस सिराज ने एक डेडिकेट किया है किताब, नाम क्या है? तबाकत ई नसीरी। तबाकत ई नसीरी किसको डेडिकेट किया है? नसरुद्दीन महमूद को। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। अब आया, अच्छा ये बताओ, गयासुद्दीन बलबन ने किसको मार गिराया, रास्ते से हटा दिया? बताओ, बताओ, बोलो जल्दी से, अभी बताया था, दो दो सेकंड पहले, बोलो। अरे बोलो भाई। नसरुद्दीन महमूद ने, नसरुद्दीन महमूद बलबन ने किसको हटाया रास्ते से? बोलो। मसूद शाह को। मसूद शाह को। तो बोलो ना, जवाब दोगे मसूद तब ना शाह हम को। समझेंगे कि मसूद समझ में आ रहा है। मसूद शाह को रास्ते से हटा मसूद दिया, शाह को। ठीक है। लेकिन उसकी माँ जो थी, सबसे बड़े बेटा को बना दी। बलबन ने तो मार गिराया इसको, मसूद शाह को। अब नसरुद्दीन की जो मम्मी थी, ठीक है, महमूद की जो मदर थी, उस मलाइका जहां जिसका नाम था, उसे सबसे बड़े बेटा को बना दिया। समझ रहे हो? तो ये भी बेटा ही है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ गद्दी की लड़ाई है, कौन बड़ा बेटा बनेगा, कि छोटा बेटा, कि तीसरा बेटा, कि दूसरा बेटा, कि पहला बेटा। हाँ, छोटा बेटा, बड़ा बेटा, ऐसा सीन है। आगे बात करते हैं। तो अब गयासुद्दीन बलबन ने तो रास्ते से हटा दिया,
जब नसरुद्दीन का मौत हो गया, नसरुद्दीन का क्या हो गया, मौत हो गया। एक बात याद रखना कि जब नसरुद्दीन महमूद को कौन गद्दे पे बैठाया, उसकी माँ ने बैठाया, राइट। अब माँ ने बैठाया तो जब तक ये नहीं मरा, बात समझ रहे हो, नेचुरल डेथ का हो या जैसा का हो, हाँ, जब तक ये नहीं मरा तब तक बलबन हाथ नहीं लगाया गद्दी पे। बलबन ने बोला कि भैया आप जो है ना राज करो, मसरुद्दीन महमूद को बोला आपकी मम्मी ने बिठाया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप राज करो, लेकिन जब आप मर जाओगे, हाँ जी, जब आप मरोगे तो अगला सुल्तान मैं बनूंगा। क्यों? क्योंकि आपके रास्ता के कांटा को मैंने मार गिराया और मैंने आपको बिठाया, तो मैं आपको तो नहीं मारूंगा नहीं, क्योंकि आप तो हमारे घर के जैसे हो गए, यस और नो। तो वो बोला, वो सोचा कि जब ये मरेंगे तब मैं रास्ता गद्दी पे बैठूंगा, बराबर कि नहीं। तो दुश्मन को रास्ते से हटाया, और जब तक हमारा दोस्त मरेगा नहीं तब तक हम गद्दी लेंगे नहीं, कि हम अपने दोस्त को भी मार डालेंगे, बोलो यस और नो, ऐसा नहीं करेंगे ना। हाँ जी, क्लियर है, एकदम देसी स्टाइल में बता रहा हूँ मैं, क्लियर है कि गद्दी नहीं। पे बैठना रहेगा तो दोस्त को भी मार देंगे। क्या? अगर राज करना रहेगा तो दोस्त को भी मार देंगे, हाँ, देखेंगे नहीं। देखेंगे नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि जब मारना ही था, अगर राज ही करना था तो दोनों को रास्ते से हटा सकता था ना। बलवान, बहुत बलवान है, ये बहुत ताकतवर है, लेकिन इमोशनल हो गया। माँ की चाहत पूरी की गई है। माँ ने बोला कि नहीं, मेरा नसरुद्दीन बनेगा सुल्तान। बलबन ने बोला कोई बात नहीं मैडम, आपका इजाजत हमारे कदमों पे, आपके हमारे क्या बोलते हैं सिर पे है, आप जो कहिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात है मैडम, बता रहा हूँ आपको, मलाइका जहां जी हैं महारानी, आपको मैं बता देता हूँ कि जिस दिन नसरुद्दीन मरेगा उस दिन गद्दी मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि आपका मदद किया आपके पुराने बेटे को रास्ते से हटा के। तो बोली मलाइका जहां, बोली माला का टेंशन नहीं भैया, कि जब ये मरेगा तब देखेंगे। बात सही है कि नहीं। अच्छा मुझे बताओ, एज पर द इंडियन लॉ, जब पिताजी का डेथ हो जाता है तो सारा प्रॉपर्टी किसको मिल जाता है, बेटे को। हाँ, हाँ। ये तो कल्चर है नॉर्मल, बट वो लोग क्या है, प्रॉब्लम ये था कि जैसे एक राजा ये है, एक राजा है, उसकी रानियां 5 है, और ये रानियां जो है कहाँ से आई है, अलग अलग राजा को मारने के बाद आई है, ये सुनो। इसको मान लो कि 4 राजा रानी थी, इसको मारा तो ये रानी उठा के यहाँ से लाया, इसको मारा, इसकी रानी उठा के शादी कर लिया, इसको, इस राजा को मारा, इस रानी को उठा के लिया, इसको मारा, इसके राजा को उठा। अब जितनी रानी आई तो उसके भी बच्चे होंगे, यस और नो, है कि नहीं, सारे बच्चे होंगे, यस और को यस कि नहीं। अब सवाल ये उठता है, जब इनके हस्बैंड को मार दिया तो इनके बेटों में भी तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी, कि भाई अरे आप क्या बात करते हो, मान लो ए राजा है, बी राजा है, सी राजा है, या डी राजा है, तो ये रानियां भी तो लड़ेगी। अरे मेरे जो हस्बैंड थे, जिनको हमारे अभी करंट जो शौहर हैं, जो मार डाले, हम लोग निकाह कर लिए, तुम्हारे से तो ज्यादा अच्छे थे, हमारा इनका तो राज्य बहुत अच्छा था, तुम्हारा तो बेकार है सी। तो ये दोनों भिड़ जाते थे, यस और नो, बात क्लियर है कि नहीं। तो इनके बच्चे जब तलवारबाजी करने जाते थे तो बाप डिसाइड करेगा ना कि मेरे मरने के बाद, अभी देखो इसके 3 बच्चे निकले, इसके 3 बच्चे, इसके 3 बच्चे, इसके 3 बच्चे, 12 बच्चे हैं। अब सबसे बड़ा बच्चा, बड़ा जो बेटा वो नालायक है, हाँ, वीडियो गेम खेलता है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब नालायक है, तलवारबाजी नहीं आती, तो बाप डिसाइड करेगा ना कि कौन बैठेगा। हाँ जी, बोलो यस और नो। अब सवाल ये है यस कि सर। एक बेटा रहे तब ना, लॉजिकली बड़ा बेटा को बना देना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पैदा हुआ, फिर 3 महीने बाद ये यहाँ पैदा हो गया, 3 महीने के बाद ये पैदा हो गया, तो सवाल में ये उठता है कि हर 2-2 महीने पे तो बच्चा पैदा कर रही है। ऐसा तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट आप समझ रहे हो ना। तो कौन बड़ा कौन छोटा, यस और नो। तो 12 को तो बच्चे हैं, मान लो एग्जाम्पल। अब सब बड़े हो गए, 25 साल के हो गए, मान लो 20 साल के हो गए, 25-30 साल के हो गए, या मैं 25 साल पकड़ लो, तो सब भिड़ेंगे ना कि मुझे राजा बनाओ, मुझे राजा बनाओ, मुझे राजा बनाओ, मुझे। अब ये पापा बूढ़े हो गए, 55 साल या 50 साल के हो गए, हाँ जी, तो अब ये लोग क्या करेंगे, आपस में भिड़ेंगे कि मैं तुमको मार देता हूँ, तो मेरे को सब लोग सलाम ठोकेंगे, कि अगर मान लो इसने मार दिया दूसरे भाई को, तो बाकी 3 भाई डरेगा कि नहीं डरेगा। हाँ जी, बाकी 11 भाई डरेगा कि नहीं, कि ये इसको मार दिया तो मुझे भी मार सकता, बहुत ताकतवर आदमी है, बराबर कि नहीं। क्लियर है। तो एक डर का माहौल बना यस। दिया उन्होंने कि भाई ठीक है, देखो ये गद्दी मेरे को मिलेगी, हाँ,
और कोई हाथ लगाएगा तो मारा जाएगा। तो जो डरपोक भाई होता था, हैं, 11 भाई में से बोलता था भैया आप ही बनो। एज का कोई टेंशन नहीं। देखो तुम बड़े हो मेरे से उम्र में 6 महीना, साल भर, 2 साल, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। मैं ताकतवर हूँ तो गद्दी मैं ही लूंगा। क्लियर बात है। और नहीं तो मैं मार के दिखा देता हूँ सैंपल के लिए। 12 में से एक तो को उड़ा दिया, बाकी की 10 चुप। भैया आप ही बनो। छोटा भाई हो तो भी चलेगा, वो बने तो भी चलेगा। मेरी बात समझ लो, 4-4 को तो रानी है, एक रानी पे 3 बच्चा रखो तो 12 का एवरेज हो गया है जी। तो एक दो को रास्ते से हटाए तो समझ में आ जाता है क्या, ये कौन ताकतवर है ना? बात क्लियर है कि नहीं? अब सबसे बड़ा सीन तो ये हो जाता है कि एक बेटा, जब बाप ने बोला, मान लो बी बी को बोला कि वो बनेगा मेरा राजा, बेटा गद्दी पे बैठेगा, तो मान लो एफ को बुरा लग गया, तो वो क्या करेगा? बाप को भी मार देगा। तो बोलेगा जब पिताजी ही नहीं रहे तो अब तो गद्दी मैं ही संभालूंगा। जब मैं पिताजी को मार सकता हूँ तो तुमको भी मार सकता हूँ। यस और नो? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे ही कर देते हैं ये लोग, यस। ऐसा सीन कर देते हैं। तो अब जो बाप को ही मार दिया, तो बाप ने बोला था ना पॉइंट करने की बात, अब जब बाप ही नहीं रहे तो उनकी बात ही खत्म, टेंशन खत्म। अब वो गद्दी संभाल लेगा। ऐसा ही जब होता, जब आप लोग पिक्चर देखे होगे, पद्मावत पिक्चर देखे होगे ना, पद्मावत देखे थे ना? तो पद्मावत जब पिक्चर देखा तो उसमें वैसे ही हुआ था, अपने चाचा जान को मार दिया था उसने। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़, ठीक है? तो क्या आप समझ में आया कॉन्सेप्ट, यस और नो? क्या हम आप तैयार हो जंग के लिए? हाँ जी, यस सर। तो जंग के लिए तैयार हो? चलो। तो बात होती है बलबन की। बलबन ने रास्ते से हटाया किसको? मसूद शाह को। यस और नो? हाँ जी, मसूद शाह नहीं, नसरुद्दीन महमूद को कह लो। यहाँ मसूद शाह को, ठीक है? मसूद शाह को रास्ते से हटा दिया और महमूद को, नसरुद्दीन को बना दिया उसकी मम्मी ने। और जब तक महमूद जिंदा था, 20 साल राज किया, तब तक बलबन चुप रहा। लेकिन जैसे ही नसरुद्दीन महमूद मरा, जो मम्मी ने उसको गद्दी पे बैठाया, बलबन ने गद्दा छीन लिया। हाँ, गद्दा छीन लिया या गद्दा ले लिया अपने हाथ अंडर कंट्रोल में। अब देखो, अब क्या सीन हुआ, बलबन बहुत स्मार्ट था। अब एक आप देखो, 7 में 6 गया, एक 8 में 6 गया, 21 साल राज किया इसने। 21 ईयर्स तक राज किया। तो देखो सबसे पहले बलबन काम क्या किया, उसको एक बात तो बलबन को समझ में आ गया था कि ये जितने लोग राजा बन रहे हैं ना, कभी कोई गुलाम बन जाता है जी, उस 40 लोग में से ही निकल के आते हैं। यस और नो? हाँ जी, 40 को बनाया था ना, 40 लोग की इंपायर बनाई थी। यस और नो? बनाया था ना, नोबल सैनिक लोग बनाया था कि नहीं बनाया था, बोलो? स्लेब्स का टीम बनाया था नॉवेल्स का। यस और नो? आर्मी टीम बनाया था। तो बलबन ने सोचा कि ये इसी में से कोई एक आदमी आएगा जो मेरे से लड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो इन लोगों को जितना पावर दिया गया, मैं इससे पावर छीन लेता हूँ सारा। तो पहली बात क्या है, उसने चालीसा का पावर निकाल दिया। जैसे जैसे हम बात करेंगे इंडियन आर्मी का, मान लो इंडियन आर्मी वाला अगर कोई बंदूक मार रहा है पाकिस्तान की तरफ से, गोली मार रहा है, तो क्या हम डिफेंस मिनिस्टर से पूछेंगे क्या कि हम गोली मारें? बोलो, कि हम भी मारना स्टार्ट कर देंगे? बोलिए यस और नो? डायरेक्ट शूट करेंगे। डायरेक्ट शूट करेंगे। इंडियन आर्मी इज इंडिपेंडेंट, उनको पावर दिया हुआ है कि आप कुछ भी करोगे। लेकिन ये स्टेट में अगर हम बात करेंगे, तो कोई अगर दो के बीच में भिड़ंत हो गया, तो पुलिस वाला ऑर्डर्स के लिए वेट करता है। सर देखिए, दो गुटों के बीच में लड़ाई हो गया, क्या मैं आंसू गैस छोड़ूं? तो एमएलए बोलता है या चीफ मिनिस्टर बोलता है, रुको रुको रुको, इतना जल्दी मत करो, ऐसा मत करो, रोक देता है। उनको परमिशन लेना पड़ता है कि नहीं? आईपीएस से, आईपीएस रहता है तो परमिशन, कभी कभी आईपीएस को भी परमिशन लेना पड़ जाता है जी, हायर ऑर्डर से परमिशन लेना पड़ता है, राइट? ये से ऑर्डर लेना पड़ता है ना। हाँ, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, हायर ऑर्डर बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ किससे। एक नायक पिक्चर था ना, नायक पिक्चर तुम लोग देखे होगे कि यस सर। वो बस बस जला रहे हैं, ये जला रहे हैं, तो सर हमें शूट करने का परमिशन दिया जाए, क्योंकि बिना परमिशन का शूट नहीं कर सकते ना, कि भाई नहीं तो, क्योंकि कुछ गुट वाले लोग, ठीक है, गुट वाले लोग क्या करेंगे, लड़ना भिड़ना स्टार्ट कर देंगे, और फिर बाद में अशांति फैलेगा तो बोलेगा पहला गोली किसने लगाया चलाया, तो बोलेगा कि हवलदार राजवीर सिंह ने लगाया। तो भैया तुमको किसने बोला था? तुम्हारे एक गोली चलाने के कारण इतनी अशांति फैल गई देश में, शहर में, तुमको पता है? अब मुझे डिफेंस मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा।
तुम्हारे एक गलती के कारण। किसने बोला तुमको बंदूक चलाने के लिए? बोलो, ये होता है कि नहीं होता? यस और नो बोलो। आप समझ रहे हो बात को कि नहीं? हाँ जी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस, अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस यस सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ है कि ऑर्डर्स लेने पड़ जाते हैं। क्या लेना पड़ जाता है? ऑर्डर लेना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही था कि इलुत्मिश ने जब ये 40 लोगों की टीम बनाई थी तो उन्होंने पावर दिया था कि कोई भी अगर राजा हमला करे, चाहे रात में 3 बजे करे, तुम लोग उड़ा देना उन लोगों को। मेरे परमिशन की जरूरत नहीं। मैं सो रहा हूँ घर में, हैं, राजमहल में मैं सो रहा हूँ, तुम इंतजार करोगे क्या कि महाराज तोप चलाने की इजाजत दीजिए? क्या करने का? उड़ा देने का सीधा। लेकिन अब इसमें से सीन क्या होता था कि जब जानता था कि राजा की ताकत कौन है? आर्मी। आर्मी का ही जो गवर्नर सोचता था, अरे ये राजा तो कमजोर आदमी है, क्यों ना इस राजा को उड़ा दें, तो गवर्नर ही बन जाएगा कौन? राजा। फिर से उसकी जगह ले लेगा। तो ये चीजें प्रोसेस समझ रहा था कौन? बलबन। कि यार हर बार देखता हूँ कोई आदमी उंगली करके निकल बाहर आ जाता है और राजा को उड़ाने की साजिश रचता है। इस मामले में मैं अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा इंटेलिजेंट मानता हूँ। उसने स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था कि कोई भी आदमी 5 लोगों की ग्रुप में बात नहीं कर सकता। और जासूस लगा दिए थे कि हमारे बारे में नॉवेल्स लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, ऐसा जासूस लगा दिया था कि कोई मेरे खिलाफ तो नहीं सोच रहा, मुझे मारने की साजिश तो नहीं रच रहा। जासूस लगा दिया। अभी अलाउद्दीन खिलजी आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो आप समझे तो 40 लोगों का क्या है, पावर जो दे रखा था डायरेक्ट शूट एट साइट का है, तो वो हटा दिया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, शूट एट साइट का जो था वो क्या कर दिया? एक सेकंड। शूट एट साइट जो है, अरे आवाज आ रही है सब लोगों की? नहीं आ रही है? बताओ, क्लियर करो पहले। हाँ जी, जी सर, यस सर। आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, आगे देखो। तो ये जो क्राउन का प्रेस्टीज यानी किंग, सब चीज तुमको किंग से पूछना पड़ेगा। मतलब बलबन के इजाजत के बिना पत्ता भी पर नहीं मार सकता। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस और नो? तो उसने जो नॉवेल्स की जो पावर जो इल्तुतमिश ने दे रखा तो हटा दिया कि कोई भी फैसला लेने से पहले तुम लोग मेरे से पूछोगे कि सर ऐसा करूं, क्या बोलते हैं महाराज, मैं ऐसा करूं या ना करूं। देखो मैं एकदम फिल्म की तरह बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, समझ रहे हो कि नहीं? मैं ऐसा नहीं कि मैं सीधी चीज़ बता रहा हूँ, आपको ऑब्जर्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, उसने बोल दिया एक किंग सिर्फ एक सीरियस प्रोफेशन है, यानी मेरा रिस्पेक्ट करना तुम्हारा धर्म है। चाहे कोई भी नॉवेल्स लोग हैं, ठीक है, कोई भी आदमी मेरे साथ मजाक नहीं करेगा। मतलब यू विल हैव टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ। हाँ, समझे कि नहीं? ये बात कौन बोलता था? बलबन। ठीक है, ठीक है। पर्शियन कोर्ट मॉडल बलबन को पसंद आया था। जिस तरह से पर्सिया में काम होता था कोर्ट में, वैसे ही मॉडल को क्या किया? बनाया। मतलब मॉडल को फॉलो करता था कौन? बलबन। हर लोग का एक रोल मॉडल होता है कि नहीं होता है? वैसे ही बर्बन को वर्किंग स्टाइल जो है कहाँ का पसंद था? पर्सिया का था। तो वैसे ही पर्सिया में जैसे काम होता था, वैसे ही काम वो चाहता था अपने क्या हो, अपने दरबार में वो करे। जैसे एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि आप रह रहे हो घर में, दिवाली का मौसम टाइम आया, 1 महीना पहले गुप्ता जी ने जिस कलर पेंटिंग से कराया घर चमक गया, तो आप लोग क्या सोचते हो? अरे मैं भी एशियन पेंट्स लगवाऊंगा। अरे होता है ना? समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? अरे बोलो। तो जिस तरह से दूसरे लोग काम कर रहे थे, वैसे ही ये काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, उसने बोला कि जिल जिल ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्या बलबन? हाँ भाई, बलबन पढ़े हैं क्या? हाँ भाई, किए हैं ना शायद? अरे बोलो। यस सर। तो इसमें उसने क्या किया था? शैडो ऑफ गॉड का नाम लिया था, सिजदा काला था। सिजदा मतलब कि झुकना है किसके सामने? किसके सामने? महाराज के सामने। और किंग। किंग का फीट को किस करना है, ये सैल्यूटेशन का तरीका है। ठीक है,
और अपने आप को वो जिलीलाही के नाम से बोलता था कि सब लोग मुझे क्या करोगे, भगवान का परछाई मानोगे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर पसंद था, डिसिप्लिन पसंद था, ठीक है। और उसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। लास्ट डेज में जब सल्तनत था, ये हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन ठीक है फिर भी रिवाइज हो गया। सल्तनत मैंने आपको बताया भी था, ये चीज़ है ना मेरे को, ठीक है। कि अब देखो एक बात बताओ, इलतुतमिश किसके साथ पंगा नहीं लिया था? मंगोल के लीडर चंगेज खान से नहीं लिया था ना पंगा, और उसका जो दुश्मन था उसको मदद भी नहीं किया, अपने शरण में भी नहीं लिया, यस और नो। लेकिन एक गलती कर दी किसने? उसके जो सबसे प्यारा बेटा था जिसका नाम क्या था? हाजी मोहम्मद, एंड रिबेलियन बाय हिज क्लोजेस्ट एंड मोस्ट लव्ड स्लेव तुगरिल। तुगरिल के साथ मोहम्मद मिलकर काम करते थे, ये बात ठीक है, लेकिन मोहम्मद मर गया। कि कैसे मर गया? मंगोलियन से लड़ते हुए 1285 में। और तुगरिल जो स्लेव था किसका? मोहम्मद का, या फिर आप कह सकते हो बलबन का भी कह सकते हो, ठीक है। उसको कैप्चर कर लिया गया और उसको भी रास्ते से हटा दिया। तो अब आपको बताइए, जब इलतुतमिश जो दादाजी जैसे लोग थे वो जब पंगा नहीं लिए चंगेज खान से, मंगोलियन से, तो उसके बेटा को नहीं लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? क्या नहीं लेना चाहिए? बट ज़्यादा ओवर एक्टिंग करो, ओवर एम्बिशियस हो गया वो, उसके चक्कर में उसका सबसे प्यारा ये खत्म बेटा, हो गया। इसलिए ओवर एम्बिशियस हो गया सल्तन, है ना। अ, मतलब उसका जो क्या बोलता बेटा मारा गया। बहुत प्यार करता था, लेकिन वो सोचा कि हम लोग इतना सारा भगवान लोग हम लोग को पूजा करता है, भगवान मानता है, इतना प्यार करता है, प्यार तो नहीं करता, इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, लॉ एंड ऑर्डर है, मेरे पास आर्मी है, तो आज हम लोग इतिहास रचते हैं। ये बात कौन सोच लिया? गयासुद्दीन बलबन ये सब इनिशिएटिव नहीं लिया था। उसने बोला पापा बस हम खानदानी परंपरा बदलेंगे, मंगोलियन को रास्ते से हटाएंगे। बोले बेटा देख लो तुम्हारे दादाजी तो नहीं हरा पाए, तो बोले पापा जी आप टेंशन ना लो, तुगरिल है मेरे पास, वो भी इंटेलिजेंट आदमी, अपन दोनों मिलकर मास्टर प्लान बनाए चंगेज खान को उड़ाने का, मंगोलियंस को रास्ते से हटाएंगे, पूरा राज पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या थी उसकी, क्या थी उसकी, क्या थी बोलो? गलत ओवर कॉन्फिडेंस। गलत फहमी थी। और फाइनली मंगोलियंस ने मार डाला किसको? मोहम्मद को, जो सबसे प्यारा संतान था किसका? बलबन का। अब बलबन बूढ़ा हो गया था ना भाई, एज हो गया उसका, 20 साल तो उसका उससे पहले वो राज कर रहा था। कौन कौन कर रहा था? नसरुद्दीन। 20 साल उधर हो गया, 20 साल इधर हो गया, 41 साल तो इधर हो गया, 20 साल में गद्दी संभाला, वो तो लगभग 60 61 साल का हो गया लगभग। कितना दिन चलेगा बूढ़ा आदमी? हाँ जी, सही बात है कि नहीं? एक बेटा प्यारा था तो वो भी सही चला बात है। गया। अब देखो, अब जो बलबन है, अब देखो 3 साल की बात है, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब क्या? पोता। तो बीच की बात अपन नहीं ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ठीक है, सीधा 87 से 90 के बीच में आते हैं। 60 साल का लगभग बलबन हो गया होगा, अंदाजा लगा रहे हैं, ऐसा कुछ हार्ड कॉस्ट नहीं जा रहे हैं पर, ठीक है, लगभग 55 60 के आसपास हो गया, यस और नो। तो उसका पोता भी होगा, यस और नो, पोता होगा कि नहीं होगा? अब किसका बेटा है, ठीक है, वो हम इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल अपन इसे इतना जानते हैं कि बलबन का जो पोता था, ठीक है, was established on the throne by फखरुद्दीन द कोतवाल ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो कैकुबाद जो था, ठीक है, एक देखो फखरुद्दीन जो था कोतवाल था दिल्ली का, है ना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना, मैनेजमेंट देखना, ऐसा कह सकते हो आप नॉन टेक्निकल भाषा में। कोतवाल था किसका? बलबन का था, ठीक है। तो फखरुद्दीन ने बोला बलबन जी आप जो है ना अपने पोता कैकुबाद को बना दीजिए, सिंहासन में बिठा दीजिए, आपका एज हो गया, रिटायरमेंट ले लो, कितना चलाओगे, बेटा तो मर गया मंगोलियन के हाथों। अरे समझ में तुम लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो यस दिल्ली का कोतवाल बोला अब उम्र हो गया, कितना हड्डी कमजोर पड़ गया है, अब अपने पोता को बना दीजिए आप, ठीक है। देखो कौन बोला ये सजेशन, किसने दिया? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन। फखरुद्दीन कौन था? कोतवाल था दिल्ली दीन का। हाँ कोतवाल, दिल्ली का कोतवाल था। दिल्ली का कोतवाल था, तो उसने सजेशन दिया, तो बल बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है आप इतने दिन से संभाल रहे हो, हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो, आपको सब बढ़िया समझ में आ रहा है, मेरा बेटा तो मर ही गया मंगोलियन के हाथ है, चंगेज खान वाला सीन हो गया,
तो वो बोला कि ठीक है सर, टेंशन मत लीजिए, बना दीजिए। लेकिन सीन फिर से गड़बड़ हो गया। कैकुबाद को मार दिया उसके नॉबल्स कैमूर ने। ये तो इंडिपेंडेंट डिसीजन था ना फखरुद्दीन का कि कैकुबाद बनेगा, और हाँ, और ओके किसने कर दिया? बलबन ने कर दिया। लेकिन ये बात किसको पसंद नहीं आया? कैमूर को पसंद नहीं आया। हाँ जी, कैमूर बोला, कैमूर ने कैकुबाद को मार दिया। बोला यार, हद हो गया यार, बीच के लोगों को सोचना चाहिए ना, सीधा सीधा पोता को बना दिया। हम लोग भी तो हैं, इतना दिन से लड़े हैं, भिड़े, लोगों को राज्य कितना बढ़ाया, बट हम लोग के बारे में सोचना चाहिए ना। हर चीज में पोता को डाल देते हैं, लोगों को डाल देते हैं, हम लोग भी थे। समझ रहे हो? तो ये बात पसंद किसको नहीं आई? किसको नहीं आई? नोबल्स कैमूर को। उसने क्या किया? कैकुबाद को मार दिया। किसको मार दिया? कैकुबाद को मार दिया। अब जरा ध्यान से समझना कि जो कैमूर था, ठीक है, बाय नोबल्स कैमूर, कैमूर जो तो माइनर सन था कैकुबाद का, वो केम एट द थ्रोन एट द एज ऑफ 3 साल के एज। माइनर सन, देखो, बड़ा बेटा होगा 20 साल का तभी ना राज संभालेगा जी। हाँ जी, 3 साल का बच्चा को कैसे राज पे बिठा दें? पॉसिबल है क्या? वो तो चल भी नहीं पाएगा तो सर। चल भी नहीं पाएगा। लेकिन कहने का मतलब ऐसा होता है कि देखो, एक होता है ये, मुकेश अंबानी का बेटा कितना भी छोटा हो, 5 साल का हो, मुकेश अंबानी मर जाएगा तो सारा काम सेक्रेटरी करेगा, और उसका बेटा को बोलेगा सर आप कुछ मत कीजिए, आप साइन कीजिए, बस सिर्फ सिग्नेचर करना है आपको। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सिर्फ क्या करना है? सिग्नेचर करना है, बाकी हम संभाल लेंगे। पापा तो आपके रहे नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आपके पापा ने बोला था जब आप बड़े हो जाओगे तो आप गद्दी संभाल लेना, तब तक आप भी आपके बिहाफ पे जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे मोटे काम है, जितने भी काम है हम करवाएंगे, आप टेंशन ना लो। 3 साल का बच्चे को क्या समझ में आएगा? है कि नहीं? तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं, बट फिर भी जो सेक्रेटरी था वो सारा काम करवा लेता होगा, दैट इज ओके, बट इतना अपने को करना जरूरत नहीं है। बट सिंपल सी बात ये है कि जो कैमूर था, है ना, नोबेल्स ऑफ कैमूर, है ना, तो समझ रहे हो मेरी बात? नोबेल्स कैमूर, तो उसको 3 साल पे था तो उसको भी मार गिरा दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि कैकुबाद जो है लास्ट इलबारी रूलर था। इलबारी बोलो या स्लेव डायनेस्टी का रूलर बोलो, तो आपसे एग्जाम में सीधा पूछता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? हाँ जी, तो आप बोलोगे कैकुबाद। कौन बोलोगे? कैकुबाद। ठीक है। पद्मावत पिक्चर देखा आप लोगों ने? यस और नो? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। अभी मैं आपको एक फोटो भी दिखाऊंगा, कोई टेंशन मत लो। अब इसी बीच में कैकुबाद जब आया तो देखा कि अरे ये क्या, बच्चे लोगों को बिठा रहे हैं, बच्चे लोग से काम करवा रहे हैं। इसी बीच में किसकी आग जल गई? खिलजी लोगों की। यार क्या वहां पे चल रहा है, दिल्ली पे बैठे हैं, बच्चे लोग से काम करवा रहे हैं। देखो मैं एकदम देसी स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। तो उन लोगों को Yes, लगा sir. यार यस। ये बच्चा 3 साल से 20 साल का हो, अपन इजी बीच उड़ा देते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि बलवंत तो बूढ़ा हो गया है। हाँ जी, बलवंत तो बूढ़ा हो गया, यस और नो? है कि नहीं? तो यस सर, उसको हो गया है। 3 महीने के अंदर उड़ा दिया। किसने? खिलजी ने। अब खिलजी ने उड़ाने से पहले, अब देखना आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। अब इतनी बात होगी तो अपन दिखाई देते हैं। देखो, तुम लोगों, वैसे तो तुम लोग जान ही रहे हो सब चीजें। देखो, जलालुद्दीन खिलजी, पद्मावत, अलाउद्दीन नहीं, जलाउद्दीन। रुको, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। ये तो अलाउद्दीन का खिलजी का रोल किया था, यस और नो? ये अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया है ना। लेकिन इसके चाचा कौन थे? जलालुद्दीन, है ना, इन पद्मावत। ये दिखाता हूँ, समझ में आया? फोटो देखे ना तुम लोग रणबीर कपूर का? हाँ जी, ये देखो, ये देख रहे थे, ये चाचा जानते हैं। अरे देख रहे हो ना तुम लोग, यस और नो? अरे हेलो, सर देख रहे हैं सर। Yes, sir. यस सर। इसी ने ऑर्डर दिया था। ये देख रहे हो, इसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, राजा मुराद, हाँ, राजा मुराद जो एक्टर था, है, इसी ने ऑर्डर दिया था कि वहां पर दिल्ली में ये जो कैकुबाद का जो सीन चल रहा है उसको उड़ा दो। ठीक है। अब ये काम किसने खत्म किया, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि इसने ऑर्डर दिया कि हमें अब दिल्ली पे राज करना है।
मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसी बीच में आप देख रहे होगे कि बीच में अलाउद्दीन खिलजी जो है लड़ने के लिए जाता है और हाथ में, ठीक है, देखो इसमें दिख जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है इसमें। अरे हाथ में जब जाता है ना वो लड़ने के लिए, तो हाथ में मुखौटा लेकर के आ जाता है, हाथ में मुंडा मुंडा उठा के लाता है पिक्चर में, देखते हो कि नहीं? Yes. बाहुबली नहीं, कहाँ से बाहुबली बोल रहे हो? नहीं, हाथ में उठा के ले जाता है अरे इसको। हाथ में लेके आता है ना भाई मुंडा को, भूल गए क्या तुम लोग? भूल गए हो तुम लोग, लगता है, छोड़ो। अरे बीच में नहीं जाता है कि कोई सर उठा आता है ना लड़ते हुए जब आता है तो, यस सर, मंगोलियन से ना। हाँ मंगोलियंस, मंगोलियन बोलता है ना वो पिक्चर में, हाथ में उठा करके लाता है। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आया हो। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत डेंजरस था, जो काम दादाजी लोग नहीं कर पाए वो काम जो है ये अलाउद्दीन खिलजी करता। चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं ना, ठीक, दिख नहीं रहा था फोटो में, कोई बात नहीं। तो 3 महीने में निपटा दिया, खिलजी का राज स्टार्ट हो गया। अब देखो पहले बात आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, खिलजी डायनेस्टी को बनाया किसने? तो किसने बनाया? जलाउद्दीन खिलजी। आपने देखा ना अभी, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा, हाँ जी, यस और नो, चाचा जैन कह लो या फिर उसके हिसाब से कह लो, ठीक है। तो जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को बनाया, लेकर आया। लिबरल रूरल था, रिलीजियस टॉलरेशन था, मतलब रिलीजियस मतलब हर चीज एक प्रोसेस से वर्क करता था, रूल के हिसाब से चलता था। लेकिन आगे बात करते हैं, उसका जो सन इन लॉ था और नेफ्यू, आपको पता है ना इन लोग के चाचा जान भाई बहन में शादी हो जाती है, मालूम है ना आपको? हाँ जी, एक तरह से भांजा भी है वो, और देखो दामाद भी है। कमाल की बात है नहीं? बट हमारे यहाँ हिंदू में तो नहीं होता ऐसा कि जो भांजा है हमारा वो दामाद भी बन जाए। वही हिंदू का तो सीन अलग है, बट इनके भी सीन चलता है। मौसेरी बहन है, शादी कर लिया, भाई है, शादी कर ली, बस एक मदर का कैसे नहीं लोग है। हैं सर ये लोग? अरे वो कल्चर है, हम तो कुछ, अरे तू बताओ जब रानी लोग मार्केट से आती थी, हैं, ये देखो राजा एक, मार्केट से आई हुई रानी इतनी सारी, तो इसके लिए क्या अलग से लेके आए? जितना राज्य जीतता था उतनी रानी से शादी कर लेता था। अब या तो इस लेडीज को मार डाले, जो टेक्निकली सही नहीं है, तो बोलते ठीक है निकाह कर लो, और वो परंपरा, अब मैं इसको ज़्यादा में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बाकी आप समझदार हो, है ना? ठीक है, लेक्चर चल रहा है लाइव, ठीक है। तो वो अपना दामाद और जो क्या बोलते हैं भांजा है, हैं, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? जलाउद्दीन खिलजी का भांजा 6 साल तक ये राज करता है। ये और भी राज करता, क्यों करता अगर नहीं मारा होता? कौन? अलाउद्दीन खिलजी को, है ना? अलाउद्दीन खिलजी मार देता है जलाउद्दीन को, मारता है कि नहीं मारता है? याद है कि भूल गए? हाँ जी, हाँ सर। मार देता है ना, ठीक, चलो। चलो आगे हम बात करते हैं, जलाउद्दीन खिलजी के बारे में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम मुद्दे पे आते हैं। तो अलाउद्दीन के टाइम पे काम क्या क्या होता है? 4 ऑर्डिनेंस पास होता है, 4 ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं। पहली बात कि उसने उसका ये था कि रिलीजियस इंडोमेंट्स होगा, फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड, जो जितना काम करेगा उनको जमीन मिल जाएगा। अगर तुमने इतना पार्ट में इतना, अगर तुमने, हम लोग जैसे यहाँ पे गए और मालूम है अलाउद्दीन खिलजी है यहाँ पे, हम, ठीक है, और सब सैनिक लोग काम कर रहे हैं, लड़ने गए, मदद की, अब जीत के आ गए, तो ये जमीन हमारा हो गया, यस और नो? दूसरी जगह का जमीन हमारा हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? अरे बोलो। यस तो सर। अब उसी में से क्या करता था अलाउद्दीन यस खिलजी? सर। अलाउद्दीन क्या बोलता था, जाइए जाइए सेनापति, जाइए, ये एक एक करके नाम बोलता था, ये जगह आपका, ये जगह आपका, ये जगह आपका, जाइए खेती कीजिए, खाइए पीजिए, ऐश कीजिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्योंकि आखिर जान के कुर्बानी लेके ये भी लड़ रहा है ना, तो जब लड़ता था तो राजा को मार देता था, रानी से शादी कर लेता था, और दूसरी बात जो जमीन मिलता था वो नॉबल्स के बीच में बांट देता था। हाँ जी, नॉबल्स को क्या करता था? बांट देता था। अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? है कि नहीं? हाँ सर, यस समझ सर। में आ रहा है। समझ में आ रहा है सर, आ रहा है सर समझ। फ्री ग्रांट ऑफ लैंड लैंड दे दिया कि ठीक है यार तुमने इतना काम किया तो इतना मिल जाएगा, टेंशन। चलो, रीऑर्गेनाइज द स्पाई सिस्टम। स्पाई सिस्टम मतलब जासूस।
जासूस का मतलब ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी है मान लो, अब ये जासूस लोग सोचते हैं, जासूस में जो पावरफुल लोग होता है ना, अब राजा का कोई औकात नहीं है टेक्निकली, अगर राजा बोलेगा कि तुम आप अकेले लड़ो, कोई सेना नहीं जाएगा, तो लड़ पाएगा क्या राजा अकेला दूसरे राजा से? नहीं लड़ पाएगा ना, सही बात है कि नहीं? और राजा लोग एक एक दो आदमी पे भरोसा दिखाते थे कि तुम मेरे राइट हैंड हो, ये हो, बाद में वही धोखा दे देता था। तो हमारे जिस पे मैं यकीन करता हूँ वो मुझे धोखा ना दे, उसके लिए एक हमने एक जासूस लगा दिया, स्पाई लगा दिया था, स्पाई सिस्टम लगा दिया। आपको मालूम होगा एक पिक्चर था मलिक काफूर, मतलब मलिक कफूर, कफूर कफूर को हायर किया था जलाउद्दीन खिलजी ने, ला के दिया था उसको, दिया था कि नहीं दिया था बोलो? मलिक कफूर, भूल गए तुम लोग, क्या आदमी हो। देखो मलिक कफूर, जलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत, अभी याद आ जाएगा तुम लोगों को। अरे सर वो बस, ट्रांसजेंडर है ना? अब ये तो उसके मामले पे तो हम कुछ कहेंगे नहीं, ट्रांसजेंडर देखो यही है, समझ रहे हो ना, पिक्चर के हिसाब में ये काम कर रहा था, राइट हैंड का काम कर रहा था मलिक कफूर, याद आया? हाँ जी, देख रहे हो? और आपको एक बात और बता देता हूँ, जब अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है तो मलिक कफूर गद्दा पकड़ लेता है, गद्दा ले लेता है, जबकि मलिक कफूर भी क्या था, एक गुलाम था, याद है कि नहीं? जलाउद्दीन खिलजी गुलाम Yes, गिफ्ट गिफ्ट में दिया था उसको, और बोला था कि जो मांगना है मांगो करके देगा, तो बोला था कि अगल बगल वाले को मार दो, तो मार दिया था उसने, याद आया कि नहीं आया? yes सर। मार दिया था अगल बगल वाले को, बोला कि मैं बहुत खुश हुआ, इन दोनों को मार दो, तो मार देता है वो, बोलता था आप हमारे महाराज हैं तो आप जो भी कहेंगे हम करेंगे, और फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी मार देता है जलाउद्दीन खिलजी को, यस और नो? हाँ जी। तो मलिक कफूर की बात आई, जब अलाउद्दीन खिलजी मर जाएगा ना, बूढ़ा होके मरे जैसे मरे हैं, उसके बाद बैठ जाएगा कौन गद्दे पे? मलिक कफूर, जो हमारा अगला टर्म आने वाला भी है, जो हम देखेंगे। वैसे आप लोगों को ट्रेलर दिखा देता हूँ, मलिक कफूर देखो आ रहा है ना, मलिक कफूर अगला आदमी है ना, चलो देखते हैं। तो स्पाई सिस्टम को डाल दिया, कोई भी क्या नहीं पिएगा, वाइन नहीं पिएगा, क्योंकि वाइन जब पीते हैं लोग तो सच उगल देते हैं कि हम इनका क्या करते हैं, और प्लानिंग करते हैं कि हम इनको मार डालेंगे, हम उनको मार डालेंगे, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, ठीक है? तो वाइन को मना कर दिया। एक बात और, कॉन्विवियल पार्टीज नहीं होंगे और इंटर मैरिज शादी नहीं हो सकती विदाउट हिज परमिशन। कोई भी पार्टीज, जैसे कि 5 लोग मिलके सोचेगा ना, हम एक 5 लोग बर्थडे पार्टी मना लें, पूछो जाके महाराज से, अलाउद्दीन खिलजी से, कि जहाँ पना हम लोग के घर में एक निकाह का आयोजन है, तो क्या हम कर सकते हैं? जन्मदिन है, कर सकते हैं? पूछो पहले तो इजाजत देगा तो मिल सकते हो, नहीं तो 5 लोग मिल ही नहीं सकते। हालांकि ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, बट वो मिल करके एक दूसरे के साथ पार्टी नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो। और कोई भी इंटर मैरिज नहीं करेगा। हिंदू लोग उस समय भी थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कोई भी शादी, कोई भी निकाह मेरे परमिशन के बिना नहीं। कोई अगर करना चाहता है, हमारा नॉवेल्स का कोई भी आदमी, तो बता दे कि फलना का बेटा फलना की बेटी है, एक दूसरे के साथ निकाह करने चाहता है, बस आशीर्वाद दीजिए महाराज। तो अलाउद्दीन खिलजी फिर बोलता है, क्या बोलता है कि खुश रहो, जो भी अपने हिसाब से इजाजत देता था है। अगला, दीवाने रियासत सतनाई मंडी, तो दीवा दो जो डिपार्टमेंट है, यदि कह सकते हो, अपॉइंट किया था, दीवाने रियासत और सतनाई मंडी, ठीक है? आगे, द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, हॉर्स की भी ब्रांडिंग कर दी थी, और उसका नाम क्या रखा था? दाग, दाग के नाम से, कि ये हॉर्स इतना दौड़ सकता है, ये ब्लैक हॉर्स है, ये है, वो चीजें है ना, तो ब्रांडिंग का रखा था हॉर्स का भी। अभी हर हॉर्स तो, सारे टाइप के हॉर्स जो होते हैं उतनी रफ्तार से दौड़ नहीं सकते। जैसे चेतक किसका था? राणा प्रताप का था, है जी? अरे चेतक था ना जी, हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो? यस तो सर। अब ये बताओ, जिस तरह से चेतक दौड़ सकता था, पहाड़ लांग जाता था, दूसरे घोड़े में इतनी औकात थी क्या? हालांकि लेक्चर के टाइम पे ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मुझे,
बट इतनी औकात थी क्या दूसरे घोड़े में? वो चेतक ही फेमस क्यों हुआ इतना? बात लॉजिकल है कि नहीं, बताओ यस और नो? लॉजिकल बात है कि नहीं? उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी दाग सिस्टम में ब्रांडिंग किया था हॉर्स का। वैसे मैं एक छोटा सा फोटो दिखा देता हूँ आपको, कैसा था। DAGH इसमें दिखेगा नहीं, दिया नहीं अपना, लेकिन उसने हॉर्स का भी क्या किया था, ब्रांडिंग कर रखा था, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और चेहरा, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ ऑल सोल्जर्स, मतलब चेहरा नाम जो रखा था कि किसका क्या काम है, कौन आगे से आक्रमण करेगा, कौन पीछे से करेगा, कौन तोप पे बैठेगा, हाँ कौन क्या यूज करेगा, कोई गोला बारूद कौन चलाएगा, सबका काम असाइनमेंट। जैसे कि जब आर्मी में आप जाते हो तो अलग अलग काम होता है ना। अब ये बताओ कि लीड कभी लेफ्टिनेंट कर सकता है क्या? हाँ भाई, लीड कौन करेगा? कम से कम मेजर या ब्रिगेडियर जैसा आदमी या कर्नल जैसा आदमी। यस और नो? हाँ भाई, बोलो यस और नो, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, हालांकि sir. Yes. ऐसा कोई ग्रांटेड नहीं है, Sir. लेकिन कहा जाता है कि जैसे कि वेल आई वाज कैप्टन, आई हैड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ मेजर, समटाइम्स ब्रिगेडियर समटाइम्स कर्नल, तो वो जो कहते तो मुझे करना पड़ता था। हाँ, लेकिन जब मैं ग्रुप कैप्टन था तो सारे लेफ्टिनेंट को वो करना पड़ता था जो मैं कहता था। तो मुझे असाइनमेंट इस लेवल के देते थे जिसमें रिस्क थोड़े कम थे। मेरी बात समझ रहे हो कि यस और नो? ठीक है। टेरिटोरियल नहीं देते हैं वो, हाँ पहले आपको एक सेक्टर दे देंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका काम, आपका असाइनमेंट है, आप इसको देखो। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो अलाउद्दीन ऑर्डर दैट ऑल लैंड वाज टू बी मेजर्ड एंड देन शेयर द स्टेट टू बी फिक्स्ड, शेयर ऑफ स्टेट टू बी फिक्स्ड। तो पहले जब वो जीतता था ना, जंग लड़ने के बाद, राजा को मारने के बाद, दूसरे राजा को मारने के बाद, तो पहले मेजरमेंट करता था कि देखो पहले पूरा जमीन कितना अपन ने हड़पा है, कितना अपने कब्जे में आया है। उसके बाद सब लोगों को फिक्स देता था कि भाई तुमको इतना मिला, मान लो 1,000 स्क्वायर फीट तुमको मिलेगा, 1,000 स्क्वायर तुमको मिलेगा, किसी को ना ज़्यादा मिलेगा ना किसी को क्या कम मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत हीरो बन गया, हम तो बहुत बड़ा जमींदार बन गए, हम तो बहुत बड़ा काम किए, नहीं, सबको क्या मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा, है ना। Equal मिलेगा. इक्वल मिलेगा कि तुमको भी 1,000 स्क्वायर फीट, तुमको भी 1,000 स्क्वायर फीट, हमको बाकी बचेगा वो हम, सिग्नेचर तो मेरा ही चलेगा, अलाउद्दीन खिलजी का ही चलेगा, लेकिन सबको इक्वल मिलेगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे, द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड मुश्ताक राज was created for the purpose of collection of revenue। तो जितनी भी खेती हो रही है, जितना भी काम हो रहा है, उस, अब मान लो एग्रीकल्चर हो रहा है, धान खेती सब काम चल रहा है, सब्जी उपजा रहे हैं, यही होगा ना भाई, सही बात है कि नहीं? अब एक बात बताओ, हम लोग कमाते क्यों? दो ही चीज के लिए, क्या आप ही बता दो। हम लोग के पैसे के बेसिक, लिए कमाता अरे पैसा नाम का कोई चीज थोड़ी होता है, झूठ मूठ का पैसा के लिए। पैसा से तो आप वो खरीदते हो जो आप खाते हो, बट वहां पैसा कहाँ था? वो तो बाद में सॉरी बना। सर। कमाल की बात करते हो, वो तो गांधी जी थोड़ी मार्केट में आए थे भाई, ब्रॉन्ज क्वार्ट और वो सब तो लेकर आया था, सिल्वर टका सब पढ़ा चुका हूँ आपको मैं। लेकिन यस वहां सर। पर बोलता था ये देखिए ये जमीन तेरा है, पानी उपजा, खेती कर, खाओ पियो, ऐश करो, है ना। अब किसी को मैं ज्यादा जमीन दे दूंगा तो ज्यादा उपजाएगा, वो ज्यादा इज्जत होगा मार्केट में, वही तो हो गया, जो ज्यादा बड़ा जमींदार है, उसकी ज्यादा इज्जत, जो छोटा जमीन का मालिक हो, छोटा आदमी, गरीब आदमी, यस और नो। और जो दूसरे के जमीन पे जोतने वाला काम करता है, क्या बोलते हैं, किसान का, वो गरीब आदमी, जो जमींदार है वो अमीर आदमी। ऐसे ही होता था ना वहां पे, कौन सा बैठ करके भैया हमारे पास तो 4 BHK का फ्लैट है, बैंड्रा में, और एक बोल रहा है कि हम तो मीरा रोड में चौल में रहते हैं। हाँ भाई समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ कंसर्न नहीं था वहां पे, क्या भाई देखो इतना है, वहां पे जमीन होता था कि हमारे पास इतना जमीन है तो। और ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत स्मार्ट था, क्यों? क्योंकि अगर किसी को वो थोड़ा ज्यादा दे देता ना, तो एटीट्यूड में आ जाता वो बंदा, और वो एटीट्यूड में आता तो बगावत कर सकता था, किससे, कि देखो हम तो फेवरेट हैं, एक
एटीट्यूड आ जाता है ना कि हम भी महाराज बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, तो इसीलिए इक्वल राइट्स देता था, इक्वल देंगे ना, किसी को ज्यादा नहीं किसी को क्या कम। एक बात और है, अलाउद्दीन खिलजी ने ऑल कमोडिटीज, कुछ भी हो, खाने पीने से रिलेटेड हो या कोई भी चीज हो, फर्नीचर से रिलेटेड हो, कोई भी चीज हो, सबका फिक्स्ड कॉस्ट कर दिया था, क्योंकि जमीन भी सब लोग को बराबर ही मिलेगा, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो उसने बोल दिया कि कांदा 50 रुपया किलो, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि दूसरा आदमी 51 रुपए किलो बेच दे। देखो मैं तो एकदम फिल्मी स्टाइल में बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, जैसा हो, यस सर, समझ में आ रहा है। है ना। और हाँ, अगर बढ़ाएगा घटाएगा कुछ भी करेगा तो उसे महाराज ही कर सकते हैं, अलाउद्दीन ही करेगा। दूसरा आदमी की हिम्मत नहीं है कि अपने लेवल पे महाराज हमारे जमीन में कम हुआ तो हम बताते हैं ना तुमको कितने में बेचना है, हम बताते हैं। तुमको बोला आज का रेट 70 रुपए किलो बेचने का है, तो सब लोग 70 का बेचेंगे, क्योंकि बाढ़ आया है तो सबको आया है ना, क्योंकि मेरा ही जमीन है, ये जमीन जीत के तो मैं लाया हूँ, महाराज तो मैं हूँ, ये और नो, सही बात है कि नहीं? तो कोई भी कमोडिटी हो तो मैंने फैसला जो लिया उसके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, कंट्रोवर्सी नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, काम स्मूथली चलेगा, यस और नो। और किसी के अंदर वो एटीट्यूड वाली फीलिंग नहीं आएगी कि मैं बड़ा, मेरे को ज्यादा जमीन है, मैं ज्यादा बड़ा हूँ, ये हूँ वो हूँ, है ना। और इससे पहले तो बलबन ने तो पूरा चालीसा का सिस्टम पहले से खराब कर दिया था, चालीसा का पावर ही हटा दिया था। तो पहले से ही क्रोन क्रोन जो राजा, जो महाराज को पैर छू के चूमने का जो है परंपरा था, तो वो तो पहले से ही आ गया था, बलबन के टाइम पे ही आ गया था, यस और नो। हाँ जी, बात क्लियर है कि ना। और बलबन को हरा दिया था वो, तो वही परंपरा यस सर। चलता आ रहा था कि भाई जो महाराज बोलेंगे वही करना पड़ेगा। नहीं तो चालीसा अगर रहता तो कोई फिर से बगावत कर सकता था, ये बलबन ही हटा दिया कि भाई जब चालीसा ही नहीं तो टेंशन कहाँ किस बात का है। तो एक सिंगल पावर तो बन ही नहीं सकता था, बराबर ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है कि जब बिकेगा ना तो ओपन मार्केट में बिकेगा, और उसका नाम था सराई दल। देखो एक बात बोलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक, जैसे कि एक बात बताओ, कांदा जब आप खरीदने जाते हो तो एक दुकानदार बोलता है 50 रुपया किलो, दूसरा दुकानदार बोलता है 45 रुपया किलो, तीसरा दुकान बोलता है कि 30 रुपया किलो, और एक बोलता है कि 60 रुपया किलो। अब बोलेगा सर मेरा क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी क्वालिटी, यहाँ नहीं होगा ऐसा। कांदा एक दिन बिकेगा, मंगलवार को सब लोग खरीदने आएंगे, उस दिन सिर्फ कांदा बिकेगा, या जो भी बिकेगा ओपन मार्केट में बिकेगा, और रेट मैं फिक्स करूंगा। जिसको लेके अपना कांदा सब लेके आओ किसान लोग, मैं फिक्स करूंगा, एक ही दिन बिकेगा ईमानदारी से, ओपन मार्केट में तब तो बिकेगा। सर जिसका कांदा क्या बोल रहे सर हो? तब तो जिसका कांदा खराब रहेगा बिकेगा ही नहीं। अरे खराब जैसा नहीं सोचो, ऐसे सोचो कि महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अरे होगा। अनुसार अरे वैसा खराब कांदा का बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पर अच्छा कांदा हो या खराब हो इम्पोर्टेंट नहीं है, रेट अलग अलग रख रहे हैं ना लोग। कोई खरीद, अच्छा अच्छा। अरे जो मेन मार्केट से तो 30 रुपया किलो में खरीद के लाए, एक आदमी 45 में बेच रहा है, एक 50 में बेच रहा है, एक 70 में बेच रहा है, और बैंड्रा में खरीदने जाओ तो 110 रुपया किलो बेच रहा है, क्योंकि वहां पे सेठ लोग रहते हैं, सलमान खान रहता है वहाँ। ये क्या बात यस होगी? सर। अरे सही बात है कि नहीं? तो ये तो गलत बात होगी ना, सही बात है कि नहीं? तुम खरीद के तो मेन मार्केट से, नागपुर से जब आ रहा है सामान, आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो रेट तो वहीं से 30 रुपए में रिलीज हो रहा है ना। किसान लोग तो 30 रुपए में रिलीज कर रहे हैं, या 15 रुपए में रिलीज कर रहे हैं, 10 रुपए के लिए रिलीज कर रहे हैं, लेकिन लोग अलग अलग रेट में बेच रहे हैं, वो तो गलत बात है ना। तो यही चीज तो अभी किसान का नियम में बोल रहे थे मोदी जी, लेकिन ये सब बात पसंद क्यों आएगा? ब्रोकर लोग को बुरा लगेगा ना। यहाँ पे नोबल्स लोग हैं, जितने लोग विद्रोह कर रहे हैं, अभी देख रहे हो ना टीवी पे चिल्ली चल रही है ना। चल सबका रही सबका ट्रांसपोर्ट, वो बोल रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे, खैर उसका मैं अलग नहीं हूँ, मतलब मैं सिर्फ कनेक्ट कर रहा था कि चीज़ों को आप समझो। तो यहाँ पर एज ए अलाउद्दीन खिलजी हैं, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी को रिलेट करना इट्स नॉट गुड, बट कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि ठीक है यार, बीच में लो, तुम डायरेक्ट बेचो, तुमको किसान का मेहनत है, वो 10 रुपये में बेचे या 25 में बेचे, 40 में बेचे, वो डायरेक्ट बेचे, बीच में किसी और को क्या जरूरत है। लेकिन ये बात, तो वो लोग रोजी रोटी का क्या करेंगे, जो लोग बीच में हैं, ट्रांसपोर्ट है, गोडाउन है, कौन भरेगा उसका पैसा? तो किसान लोग खुद मार्केट में लाके बेचेंगे, तो उन लोग का दाल रोटी, उसकी भी तो बीवी बच्चे हैं, यस और नो, है कि नहीं?
ऐसे ही नो ब्रोकर एक वेबसाइट है, उस पे वेबसाइट कंस्ट्रक्शन साइट वालों ने, हैं, बिल्डर्स लोग जो कंस्ट्रक्शन वाले थे वो तोड़-फोड़ कर दिए थे बैंगलोर में। बोले थे तुम लोग ज़्यादा हीरो बनते हो क्या, वेबसाइट में नो ब्रोकर लगा दिए, ब्रोकर हटा दिए, डायरेक्ट क्लाइंट खरीदेगा, हम लोग ब्रोकरेज नहीं तो हमारे बीवी बच्चे कैसे खाएँगे? तो ब्रोकर लोगों को बाद में लिस्ट किया वो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, बिज़नेस है ना? ठीक है। तो आपको समझ में आया ओपन मार्केट का मतलब, यस और नो? कि सब लोग अपना आकर के ओपन मार्केट बेच सकते हैं, लेकिन प्राइस कौन फिक्स करेगा? प्राइस कौन फिक्स करेगा? तुम सामान किंग आके दिखाओ, माल दिखाओ, किंग मैं बताता हूँ। किंग वो बोलेगा कि साहब मेरा ये माल है, मैंने ये बनाया है, कांदा है, कुछ भी है, गेहूं है, चावल है, तुम्हारा 60 रुपया किलो, तुम्हारा 50 रुपया किलो, सब काम फिक्स करेगा किंग। और वही रेट में तुमको बेचना पड़ेगा। अपने से दादागिरी करोगे तो हलाल कर दिए जाओगे। ईमानदारी से बोल रहे हैं, महाराज का ऑर्डर है। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो बात को, यस और नो? चलो, अब इतनी तरीके से, इतना डायलॉग फिल्मी तरीके से बता दिया, फिर भी तुम भूल जाओ तो फिर भगवान ही माफ नहीं करे। चलो, बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसमें पहला जो इम्पोर्टेंट पूछा था अलाई फोर्ट। तो आपसे अलाई फोर्ट तो वैसे भी आप बता दोगे कि अलाउद्दीन खिलजी से मिलता जुलता नाम है अलाई, तो आपको समझ में आ ही गया। ठीक है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खत्म किसने किया? इल्तुतमिश ने। लेकिन दरवाजा नहीं था, तो दरवाजा एंट्रेंस गेट किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। किसने बनवाया? क्योंकि सब लोग तो मर गए ना उस पे, तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मेहनत, इल्तुतमिश की मेहनत पे कब्जा किसने कर लिया है? अब किसने कब्जा किया है? हाँ भाई, अरे बोलो, किसने कब्जा किया? खिलजी ने। अलाउद्दीन के जब खिलजी ने कर लिया तो टेक्निकली वो अब उसका घर हो गया ना। अब उसका घर हो गया तो दरवाजा बना दिया उसने, तो नाम रख दिया अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा रख दिया, है ना, जिसको एंट्रेंस गेट, कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है वहां पे बना दिया। अच्छा, एक आप लोग देखना भी, गूगल पे जाके देखो या पर्सनली भी जाके देख सकते हो कि मैं गया भी हूँ, तो प्लेस ऑफ पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, ठीक है, सारे एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी यूनिक क्वालिटी है। हजार, आप देखना चाहोगे क्या अभी पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स? हाँ जी, अरे बोलो, देखना यस चाहोगे? सर देख लो, वाह, 1000 पिलर से बनाया वो पैलेस, सोचो कितना मेहनत लगी होगी। तो आप लोग कभी कुछ काम से जाओ या कहीं जाओ तो 1000 सितुन डाल देता हूँ मैं, सुतून। देख रहे हो, ये देखो। हम्म, देख रहे हो कितने पिलर हैं इसमें? पिलर मतलब समझ रहे हो ना, खड़ा। हाँ जी, बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? बोलो, देख रहे हो कितने पिलर हैं? हाँ जी, नहीं बोलोगे? क्लियर है कि नहीं, यस और नो? तो पैलेस ऑफ यस सर 1000 पिलर्स बोलते हैं इसको, 1000 सितुन। करोड़ों का खजाना इसके नीचे खोदने के बाद छिपा रखा था। किसने? राजा लोग, गोल्ड वोल्ड। और वो भी, वो ब्रिटिशर्स लोग स्मार्ट थे, उनको पता था कि लोग जीत के लाते हैं ना, तो उसमें गोल्ड कॉइन चलता था ना। अरे भाई, गोल्ड और ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर कॉइन के अलावा क्या चलता था बताओ, यस और नो? तो ब्रिटिशर्स लोग जब आए थे तो सब खोद खाद के जो है लेके निकल गए, समझ रहे हो कि नहीं? तो आखिर एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है तो तुम क्या करोगे? 1 लाख रुपया को क्या करोगे? ड्रॉवर में रखोगे अपने, या कहीं छुपा के रखोगे घर में? बताओ, यस और नो? रखोगे कि नहीं छुपा के रखोगे? बताओ ना ईमानदारी से, तुम्हारा पर्सनल पैसा है। हाँ भाई, नहीं बोलोगे? छुपा के रखोगे? यस अपने सर अलमीरा में रखोगे, अपना जहाँ भी यस कहीं सर छुपा के रखोगे। तो राजा महाराजा लोग कहाँ छुपाएंगे अपना गोल्ड को जो जीत के लाएंगे? जमीन के अंदर रखेंगे ना, बाहर थोड़ी रखेंगे वो, कि अगर कल दिन लड़ाई उड़ाई हो भी गया तो बाद में हम खुदवा करके निकलवा सकते हैं। तो जब उसको खोदा गया तो करोड़ों का रुपया, कॉइन्स मिले, वो सारी चीजें मिली, खजाना मिला। तो आज भी कहते हैं कि कुछ लोग, अभी भी खुदाई चल रहा है,
कार्यक्रम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो ब्रिटिशर्स लोगों का दिमाग चल गया था कि कहाँ कहाँ क्या करने वाले हैं। लेकिन इतना मजबूत बनाते थे ना ये लोग दीवार की, तोड़ने में हालत खराब हो जाए लोगों की। जैसे सोचो उस टाइम पे ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट होता था कि ताजमहल बना दिया। आज के डेट पे कोई ताजमहल बनाने जैसा एटीट्यूड रखता है क्या कोई बिल्डर? है जी? है क्या किसी के पास? बोलो ऐसा सोच। हाँ, सोच होता है तो गवर्नमेंट करती है, जैसे नो सर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया, समझ में आता है, उसमें भी लाखों करोड़ लग जाता है। सोचो उस समय पे कितना मेहनत करते थे लोग। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे लोगों को क्या चाहिए? खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, यही तो चीज़ तो चाहिए, और कपड़े चाहिए। इस चीज़ के अलावा क्या चाहिए बताओ, आप खुद ही बता दो। ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए तो उस समय तो चलो बैलगाड़ी जैसा था, घोड़े चलते थे, आज थोड़ा ये चीज़ें हैं, यही चाहिए ना। ठीक। तो और लोग काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, पैसे कमाते हैं, सैलरी लेते हैं, जॉब करते हैं, वो भी उस समय काम था। लड़ना ही तो जॉब था, दूसरे को मारना और उनका जगह हासिल कर लेना, यही तो काम था। ही वॉज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, पढ़ने लिखने का और कलाबाजी का बड़ा शौक था। आमिर खुसरो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमिर खुसरो जो है कोर्ट म्यूजिशियन वॉज फेवरेट कोर्ट पोएट। आमिर खुसरो, आमिर खुसरो। अच्छा, पद्मावत में आमिर खुसरो दिखाया है क्या? हाँ जी, अरे बोलो, पद्मावत में आमिर खुसरो को दिखाया गया है क्या? अरे बोलो, नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे तुम लोग? नहीं दिखाया इसमें, इसमें बताया नहीं है, लेकिन था जरूर। अच्छा, वो दूसरी जगह था, इसमें नहीं दिया है। आमिर खुसरो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, समझ में आया सब लोग को? यस और नो? तो आपसे आमिर खुसरो जो है किसके अंदर है, किसके अंदर रूल करता था, किसके साथ? पोर्ट म्यूजिशियन किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। सब लोग को समझ में आया या नहीं आया? बोलो यस और नो, बोलो। यस सर। ठीक है। सर अब आता है मलिक कफूर। मलिक कफूर कौन था? मलिक कफूर कौन था बताओ जरा, कौन था? गुलाम था, जलाउद्दीन खिलजी ने उसको लिया था और किसको सौंप दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को, कि आज से तुम्हारा ये बॉडीगार्ड है। अरे बोलो ना यस और नो। ठीक है। यस तो सर। यस सर। लेकिन अब सवाल ये है कि वो इतना वफादार था, दिमाग वाला था, बुद्धिमान था, ताकतवर था, सब कुछ था, लेकिन इतनी इतनी तो हिम्मत उसको नहीं थी कि अलाउद्दीन को खिलजी को मार करके वो गद्दी हासिल करे। लेकिन चूंकि इतना ज्यादा वफादार था, तो असाइनमेंट हो सकता है दे दिया हो कि भाई मेरे मरने के बाद तुम गद्दी ले लेना। अब या तो ये बात होगी, या फिर दूसरी बात ये है कि अगर मेरा कोई नॉमिनेटेड बेटा इतना लायक हो तो उसको बना देना। लेकिन अब देखो सीन क्या हुआ, अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, मलिक काफूर के साथ देखिए क्या हुआ। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का डेथ हो जाता है। तो मुझे बताओ अलाउद्दीन खिलजी का क्या कब डेथ हो जाता है? 1316 में, यस और नो? ठीक है। तो 1290 से 96 के बीच में जलाउद्दीन खिलजी है। फिर आता है हमारा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। फिर क्या आता है मेरा? मालूक मलिक कफूर। 1316 में मलिक कफूर गद्दी संभाल लेता है। लेकिन जब कफूर के मरने से पहले, कफीर, अब नेचुरल सी बात है, एज हो गया है, यस और नो, है ना? तो अब हालांकि लड़ाई है या एज हुआ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने अपने बेटा सिहाबुद्दीन अलाउद्दीन का छठा ओल्ड प्रिंस, अलाउद्दीन का जो 6 साल का जो प्रिंस था, 6 साल का बच्चा। भाई देखो, एक बात बताओ, अलाउद्दीन तो मर गया, यस, फिर कौन आया? मलिक कफूर। हाँ जी, लेकिन मलिक कफूर गद्दा में बैठा, यस और नो? बोलो। लेकिन मलिक कफूर मरने से यस सर। पहले, जब वो मरने वाला बात थी, तो एक्चुअली अलाउद्दीन के बच्चे थोड़े छोटे थे, समझ रहे हो बात को? लेकिन वो मरने से पहले उसने अनाउंस कर दिया था कि मैं मरने से पहले अलाउद्दीन का जो छठा 6 साल का बच्चा है ना, 6 साल का प्रिंस, उनको गद्दी पे बिठा दिया जाए, ये बात रख दी थी। अब इंटरेस्टिंग बात एक बात और है, लेकिन एक 36 का आंकड़ा था, किसका? मलिक कफूर का।
मलिक कफूर का एक प्रॉब्लम था, उसने जेल में डाल दिया था एल्डेस्ट प्रिंस मुबारक खान को। मुबारक खान भी बेटा किसका हुआ? किसका बेटा हुआ बताओ? हाँ जी, अरे अलाउद्दीन खिलजी का हुआ एल्डेस्ट प्रिंस। राजा नहीं बन यस पाया, सर। प्रिंस था वो। हाँ, लेकिन उसको जेल में डाल दिया। अब हो सकता था बगावत करता हो मलिक कफूर से, तू मैं करता होगा। बोला कि देख बेटा, कुछ भी हो, 6 साल का बच्चा को बना दूंगा, तेरे को नहीं बनाऊंगा मैं, तेरे को जेल में डाल दूंगा, तू ज्यादा हीरो बन रहा है। हाँ जी, समझ रहे हो कि नहीं? तो मरने से पहले कफूर ने यस सर। 6 साल के बच्चे को बना दिया कि तुम बनोगे राजा अगला, लेकिन इसको जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये अगर बाहर निकल गया तो ये 6 साल के बच्चे को मार देगा। सही बात है कि नहीं? ताकि ये अकेले दादागिरी कर सके। यस सर। नेचुरल सी बात है ना, माइंड में थोड़ा इनसिक्योरिटी तो रहती है कि ये इसकी माँ बोलेगी कि नहीं इसको बनना चाहिए, क्योंकि ये जिस दिन 20 साल का होगा ये इसको मार देगा। तो ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो इससे पहले कि 6 साल वाला बच्चा 20 में हो और तब तक अगर ये एल्डेस्ट बन गया तो ये भी बाद में मार देगा, और तब तक तो हमारा जो क्या नाम है, मालूम कफूर, तो जिंदा ही नहीं रहेगा, बुढ़ा होकर मर चुका होगा। यस और नो? तो इसीलिए उसने क्या किया, इसको जेल में डाल दिया। किसको? मुबारक खान को। ठीक है, लेकिन ये सारा सिस्टम पसंद नहीं आ रहा था। किसको पसंद नहीं आ रहा था? काफूर वाज किल्ड बाय द लॉयलिस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ अलाउद्दीन। देखो, अलाउद्दीन ने इतना एम्पायर बड़ा कर लिया था, अलाई दरवाजा बनाया है, समझ रहे हो कि नहीं? इतनी सारी चीजें बनाई तो पूरा रॉयल जैसा हो गया था, लेकिन उसका मालिक सेठ एक स्लेव, ये बात किसको पसंद नहीं आई? उनके फैमिली मेंबर को। हाँ जी, बात क्लियर है कि नहीं? उसके फैमिली मेंबर को पसंद नहीं आया कि यार यस मजदूर सर। कैसे सेठ बन गया है यार, ये कोई मतलब ऐसा थोड़ी होता है। बराबर कि नहीं? तो उसके परिवार वाले ही मिलके, अलाउद्दीन के परिवार वाले ही, चाहे उसकी अलाउद्दीन की वाइफ हो, देखो मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, लाइव लेक्चर है, ठीक है, मेंशन नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके परिवार वालों लोग ही, रॉयल फैमिली मेंबर मिल करके काफूर को मार डाले। बोले कि नहीं यार, कमाल है, माना कि बहुत वफादार है, लेकिन इसका मतलब क्या सिर पे चढ़ा लें? हाँ भाई, एक बात बताओ, अगर जूता 5,000 रुपया का है तो क्या सिर पे लेके घूमोगे? हाँ जी, पैर में ही पहनोगे ना। तो कुछ भी हो, कुछ भी हो, कपूर गुलाम था तो गुलामी ही करे वो। ज्यादा ज्यादा गवर्नर जनरल बन जाए, गवर्नर बन जाए हमारे मिलिट्री का, ये क्या सेठ बन के बैठे हैं ये भाई साहब? तो ये सब बुरा लग रहा था अलाउद्दीन के बच्चों को। यस और नो? बच्चों को, परिवार वालों को, फैमिली मेंबर को बुरा लग रहा था। क्या है यार, ये इनको बना रहे हैं, ये बन गया, बैठ गया सेठ बन के, हम लोग क्या मर गए हैं क्या? और इतनी ही नहीं, इतना नाला, इनका गुस्सा कुछ इस कदर था कि बोल रहे थे कि ये क्या, बड़े बेटा को जेल में डाल दिया। वो कैसा खड़ूस आदमी है वो, कितना बकवास इंसान है वो मलिक कफूर, जेल में डाल दिया हमारे भाईजान को, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। तो अपने ही फैमिली मेंबर लोगों ने क्या किया, मलिक कफूर को मार दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस और? मलिक कफूर कौन था, देखा था आपने? यस और नो? पद्मावत में। हाँ जी, बोलो, याद है? यस सर। ठीक है, चलो अलाउद्दीन आगे। का यस गुलाम। सर। अलाउद्दीन का राइट हैंड जिसको बोलते हैं, है ना? ठीक है। सिहाबुद्दीन, सिहाबुद्दीन, एक पिक्चर बनती है हिस्ट्री के ऊपर। अब ये बताओ, जब मैंने तुम लोगों को बोला कि एक राजा जीतता था, सारी रानियों के साथ शादी कर लेता था ना? यस और नो? उसके बच्चे एक दूसरे से लड़ते भिड़ते थे, मार देते थे। अब ये पिक्चर हम पर्दे पे दिखाएंगे तो जमीन जायदाद के लिए सारे बच्चे नहीं लड़ लेंगे अपने बाप के लिए? बोलो। हाँ भाई, लॉजिकली बताओ, हालांकि वहां पे अलग सीन था, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जिसे निगेटिव माइंड में नहीं आएगा कि बाप को मार देता है, ये इसके साथ ही शादी कर लेता है, क्या ये सब कुछ पर्दे पे दिखाने की चीज है? तुम लोग खुद, अभी तुम लोग खुद ही बोल के शौक हो गए कि सर ये क्या सीन है, अपने चाचा जी को मार दिया, वो मार दिया। तो ये सब चीज हम पर्दा पे दिखाएंगे तो लोग रियल में नहीं करने लगेंगे। मारेंगे नहीं तो कम से कम बदतमीजी तो करेंगे। हाँ जी, बोलो यस और नो? अरे बोलो ना। तो ये सब यस चीजें सर। इसीलिए मेरे यस को सर। लगता है कि यार ये सब चीजें यस सर। पुरानी हिस्ट्री को ना ही दोहराया जाए तो ही अच्छा है।
क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो लोग रूल करते थे देश को, वो सारी चीजें करते थे, दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। ठीक है, आई होप सब लोगों को समझ में आया। चलो, सिहाबुद्दीन उमर अगला। देखो, ही वॉज द माइनर सन ऑफ, माइनर मतलब छोटा बेटा, इतना छोटा कि वो गद्दी संभालने लायक नहीं है, बट फिर भी उसको बिठा दिया गद्दे पे। जैसे सम्राट अशोक एट द एज ऑफ, हाँ जी, मतलब 15 साल भी नहीं हुआ था उसको गद्दी पे बिठा दिया। यस और नो? अरे याद है कि नहीं, भूल जाते हो तुम लोग? हाँ जी, याद है ना? क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अब ध्यान से देखना कि ही वॉज द माइनर सन ऑफ जिताई पाली हु वाज रेज्ड टू थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन। अब ये बताओ, अभी मर कौन गया? कौन मरा? मलिक कफूर मर गया? यस और नो? अरे बोलो ना, मलिक कफूर मरा कि नहीं मरा? हाँ जी। Yes, तो sir. अभी मलिक कफूर को मार दिया तो अब तो कोई बैठेगा कि नहीं गद्दे पे, कि नहीं बैठेगा? मलिक कफूर भी मर गया, बैठेगा। और एक को तो जेल Yes, में sir. डाल रखा है ना? और एक उसको उसने अपॉइंट किसको कर दिया है? सिहाबुद्दीन को कर दिया, जो 6 साल का है, दूध के दांत टूटे नहीं है अभी, गद्दा संभालेंगे। और मार रखा है, मारा किसने? अलाउद्दीन के ही फैमिली मेंबर ने, रॉयल फैमिली मेंबर ने। तो सिहाबुद्दीन अमर उमर को सामने लाया गया मार्केट में। हालांकि ये भी माइनर सन ही था जिताई पाली का, जो अलाउद्दीन के मरने के बाद जो है उसको सिंहासन पर लाया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कोर्ट पॉलिटिक्स में उलझ गया और उसको अंधा कर दिया लोगों ने। तो कहा जाता है कि आप राज करो, लेकिन वो मत करो, केवल दादागिरी मत करो, नहीं तो कोर्ट पॉलिटिक्स में ही फंस जाएंगे लोग। ठीक है? होता है ना कि दो गुट महाराज आपके बारे में लोग ये बोल रहे थे, है ना? इन लोगों की मिली भगत थी, महाराज ने क्या किया, दूसरे गुट को मार दिया, जबकि ये गुट इस महाराज को पसंद करते थे। जब ये महाराज ने ऑर्डर दे दिया कि जो अच्छे लोग हैं उनको भी मरवा दो, तो ये पुराने गुट वाले क्या करेंगे? महाराज को मार देंगे। तो ये क्या हुआ? पॉलिटिक्स नहीं हुआ? यस और नो? अरे बोलो ना जी, नहीं बोलोगे? मान लो ए है, Yes, बी sir. सी डी ई एफ जी एच ई, ये मान लो अच्छे लोग हैं जो पसंद करते हैं महाराज को, ए को। इस चारों लोग जाकर के बोलते हैं महाराज को, महाराज एफ जी एच ई आपको मारना चाहते हैं। क्या बात करते हो, जाओ मार डालो, मार डालो इन लोगों को, अगर ये हमारा साजिश रच रहे हैं। अब इन लोगों को मार दिया, जबकि ये लोग कौन थे? अच्छे लोग थे, जो चाहते थे कि महाराज ज़्यादा जिए, रूल करें। बाद में क्या किया ये लोग क्या किए? बीसीडी महाराज को मार दी। अब इसी में से कोई एक राजा बन जाएगा भी। अरे समझे कि नहीं समझे? पॉलिटिक्स से फंसा दिया किसको? सियाबुद्दीन उमर को। हाँ जी, पॉलिटिक्स में फंस गया। मैंने एग्जाम्पल लिया, ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कोर्ट पॉलिटिक्स में होता कैसे है कि नहीं। उसने बोल दिया सर आपके बारे में कह रहा था, 2 थप्पड़ मार दिया। आपकी बहन ने बोला कि भैया ने मेरा मिठाई खा लिया, तो पापा ने तुमको 2 थप्पड़ मार दिया। तो फिर बाद में पता चला मिठाई किसी ने खाया ही नहीं। अरे समझे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ? बहन ने बदला लिया तुम्हारे दूसरी गलती का, पापा से पिटवा दिया तुमको। हाँ जी, यस और नो? तो पॉलिटिक्स नहीं हुआ बहन का भाई के प्रति, कि देखो और मेरा चीज छीनो और मेरा ये करो, मैं पापा से पिटवाती हूँ तुमको। अरे बात क्लियर हो रहा है कि नहीं फिल्मी स्टाइल में? हाँ जी, क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब इतना अच्छे से बता दिया, अब तुम लोग देखो आगे। देखो अगला है मुबारक खलजी, 1316 से 20, 4 साल की बात है, 4 साल की बात, 4 साल तक राज किया। अब देखो सीन क्या हुआ कि खिलजी जो था, क्या नाम था इसका? अलाउद्दीन खिलजी। एक तो खड़ूस आदमी था, ये बात मानते हो कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी था, हर चीज में इजाजत लेना पड़ता था। लेकिन मुबारक खिलजी जो था वो दिल का दरिया आदमी था, दिल दरिया आदमी। वो बोलता था हम बड़े अच्छे रूलर हैं, हम बुरा नहीं चाहते किसी का। ठीक है? तो उसने 18,000 जेल में जो जिसको जेल में रख दिया था उनको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अब दो तरह की बात है, जब छोड़ा तो ये जो प्रिजनर होंगे, क्या ये आपको लगता है ये प्रिजनर्स जिनको छोड़ देंगे वो
करंट जो महाराज हैं उनको इज्जत करेंगे? क्या इस बात की गारंटी है? हाँ जी, बोलो। गारंटी है क्या? हो सकता है कि वो बाद में इज्जत करे, किसका? रिस्पेक्ट करे मुबारक खलजी का, लेकिन ऐसा जरूरी है क्या? हाँ, तो अलाउद्दीन नहीं। खिलजी ने जितनी भी मार्केट रिफॉर्म्स लगाए थे कि भाई ये फिक्स है, कोई भी अपने रेट से नहीं बेचेगा, सब महाराज करेंगे, सब चीज उल्टा पुल्टा कर दिया उसने। बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना? जिसको जितना जमीन है, किसी को ज्यादा दे रहा है, किसी को कम दे रहा है, जो भी है सब कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने जितना मेहनत करके हैं, जो पावर डर लोगों के बीच में बनाया था, सब पे पानी फेर दिया। किसने? अल मुबारक खलजी। मेरी बात समझ रहे हो तुम? तो उसका बेटा एकदम नरम दिल का आदमी निकल गया, जबकि बाप था गरम दिल का। ये सर नो है जी? बात क्लियर है? तो 4 साल में निपट गया, देखो 4 साल में ही निपटा दिया। तो वहां पर जीतेगा वही जो कौन है? मजबूत दिल का। यस और नो? डर होना चाहिए ना। अब तुम प्यार से बात करोगे, हाथ से बोलोगे कि अरे यार कोई बात नहीं, प्यार 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 होता है क्या उनके बीच में? अरे ये तो कमजोर दिल का आदमी, इसको सल्टा देते हैं अभी, प्यार मोहब्बत से ही सल्टा देंगे इसको, पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? तो सारा चीज बदल दिया। उसके बीच में देवगिरी, देवगिरी, हाँ एक काम अच्छा किया था मुबारक खिलजी के बाद में, देवगिरी को जीत लिया था। किसने? मुबारक खिलजी। तो देवगिरी को जीत लिया किसने? मुबारक खिलजी। आगे बढ़ते हैं। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, कितना साल हो गया? तो इस तरह से आपका जो है, जो आखिरी है मुबारक खिलजी, ठीक है, वो किसका था? खिलजी का रूलर था, जो हम लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, तो आगे अब आ जाता है तुगलक डायनेस्टी। कौन आ जाता है? तुगलक। यानी खिलजी डायनेस्टी अब खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो गया? बताओ क्यों हो गया? क्योंकि इंटरनल फैमिली मेंबर में डिस्प्यूट हो गया। यस और नो? अरे कोई एक राजा बनाओ तो बिठा के बैठाओ ना। अब खुद ही इसको मार रहे हैं, वो अपने भाई को मार रहा है, भाई को जेल में डाल दिया, अब मलिक कफूर को खुद ही मार दिया। तो एक बात बताओ, मलिक कफूर इंटेलिजेंट आदमी था कि नहीं था? बताओ यस और नो? अरे बोलो। यस था। जब तुम इंटेलिजेंट आदमी को मार दोगे तो बाकी का राजा क्या सोचेगा? ये लोग तो ढक्कन सब हैं, असली आदमी तो मलिक कफूर था, लेकिन मलिक कफूर को ही मार दिया इन्होंने, हमारा रास्ता साफ हो गया, ये ढक्कन लोग क्या लड़ेंगे हमसे? असली आदमी तो अलाउद्दीन खिलजी था, उसका राइट हैंड था मलिक कफूर, मलिक कफूर को इन्होंने मार दिया, तो हमारा रास्ता क्लियर है। चलो भाई, तुगलक लोग बोले गयासुद्दीन तुगलक, अब हमारा रास्ता क्लियर है, मलिक कफूर को इन लोगों ने ही मार दिया। चलो हमारा अच्छा है कि मलिक कफूर हमारे रास्ते का कांटा था। दिल्ली की सल्तनत तब तक हम नहीं जीत पाते जब तक मलिक कफूर का बैठा था। अब मलिक कफूर को इन्होंने खुद ही मार दिया, तो हमारा टेंशन खत्म। अरे हाँ जी, बोलो यस और नो? हाँ जी। यस सर। तो गयासुद्दीन तुगलक के नजर में आ गया, जैसे ही उसको पता चला कि कौन मर गया, एक तो मलिक कफूर मर गया, और गयासुद्दीन तुगलक जो है नरम दिल का आदमी, सॉरी क्या नाम है, मुबारक खलजी जो है नरम दिल का आदमी, उतना ज्यादा तामझाम नहीं, जितना भी पावर डर पैदा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सब सत्यानाश कर दिया इससे। जब ये सत्यानाश कर दिया तो दूसरे लोगों को क्या मिल गया? मौका मिल गया। यस और नो? मौका किसको मिला? तुगलक डायनेस्टी में ज्ञानेश, ये सब सबसे पहले इसकी नजर किस पे पड़ी? हाँ जी, खलजी के ऊपर, मुबारक खलजी के ऊपर। मुबारक। मुबारक खलजी, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। तुगलक डायनेस्टी का 1320 से 1414 के बीच में हुआ। कितने साल हो गए? 94 ईयर्स चला। 94 ईयर्स, कितने ईयर तक चला? 94 ईयर्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, 5 साल की बात है, 5 साल इन्होंने राज किया। गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक और कुराना ट्राइब वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक जो था कुराना ट्राइब का, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। अब देखो, आपको और बताता हूँ कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, ये गवर्नर था दीपलपुर का। कहाँ का था? दीपलपुर का गवर्नर था सुल्तान बनने से पहले।
और आपको पता है गवर्नर एक पावरफुल इंसान होता है। हाँ जी। अब एग्जांपल Yes, देता हूँ। sir. अब जैसे कि इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी का चीफ बोलेगा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, हालांकि ऐसा कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो ओवरऑल सबका पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास ऊपर ओवरऑल पावर होता है डिफेंस सर्विसेज का, यस और नो, होता है ना। एक तो चीफ का होता है और उसके ऊपर सारा पावर President, प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, Supreme Commander, ठीक है, Indian Armed Forces का. इंडियन आर्म फोर्सेस का पूरा, है ना। तो वही चीज़ कहने का मतलब यहाँ पर ये भी गवर्नर था दीपलपुर का, तो उसको सुल्तान बन गया, है ना। कौन बन गया, सुल्तान। हालांकि हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट तो बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग भी डिपार्टमेंट है, बट अगर सिर्फ ये रहता कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर है किसका, आर्मी चीफ का, सारा वर्कआउट करना या एयरफोर्स या नेवी जो भी है, तो ये गवर्नर ही सोचता ना क्यों ना हम ही प्रेसिडेंट बन जाए। हाँ जी। जब इसको सिर्फ मुझे इंस्ट्रक्शन ही देना है तो मैं नीचे वालों को देता हूँ, तो क्यों ना मैं ही ऊपर चले जाऊँ। हाँ जी। बात क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया, चलो। तो ही डाइड इन द कोलैप्स ऑफ द विक्ट्री पवेलियन नियर दिल्ली, तो इसमें ज़्यादा कुछ काम किया नहीं इसने, बट इसने तुगलक डायनेस्टी लेकर आ गए, है ना। पुराना ट्राइब के थे, है ना, गाजी मलिक के नाम से ये फेमस है। ठीक, आगे बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, ये याद जरूर रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा, प्रिंस जौना। प्रिंस जौना, एक्चुअल में इसका नाम प्रिंस जौना नाम था, इसका नाम क्या था, जौना था, लेकिन इसको टाइटल मिल गया था मोहम्मद बिन का। तुगलक तो बनना ही था, क्योंकि बाप का नाम तुगलक है तो बेटे का नाम भी तुगलक ही होगा ना। भाई बाबूजी का नाम है, क्या नाम है, कोई एग्जाम्पल लो, अनिल कपूर, तो बेटे का नाम कपूर से ही रहेगा ना। हाँ जी। तो एक्चुअल में प्रिंस जौना नाम था। तो 1325 में वो गद्दी संभाल लिया। तो आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का नेम क्या है, निक नेम कह सकते हो, तो अलग अलग नाम देंगे तो क्या बोलोगे, प्रिंस जौना, ठीक है। उसी बीच में उलग खान का टाइटल मिला, उलग खान का टाइटल मिला, क्योंकि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी, इसको पीएचडी होल्डर जैसा बोल सकते हो इंडियन स्टाइल में, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था, प्रिंस जौना था, ठीक है। या फिर उसको उलग खान का टाइटल दिया गया था। तो जब भी कोई नाम अगर बनता है, एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं छोटा सा, मेजर प्रताप सिंह, हाँ जी, फिर मैं लिख रहा हूँ ब्रिगेडियर प्रताप सिंह, मुझे बताओ दोनों में फर्क क्या है। हाँ भाई, क्या फर्क है, ये भी प्रताप, सेम आदमी है ना, एक टाइम में मेजर एक टाइम में ब्रिगेडियर। अरे बताओ, यस और नो। तो कुछ ना कुछ तो अलग किया होगा ना, कि मेजर ब्रिगेड बना, ब्रिगेडियर मेजर बना, जो भी है, मतलब उल्टा के नहीं, मतलब मैं सीधा पर मुद्दे पे आ रहा हूँ। कुछ तो काम किया होगा कि नहीं किया होगा, यस और नो। Yes, sir. वही चीज़ है कि जब भी कुछ नया काम करोगे, कुछ अच्छा करोगे, तो एक टाइटल मिलेगा, तो वही टाइटल को उलग खान का टाइटल दिया। मैं डेटा को रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं है। तो उलग खान का टाइटल दिया कि भाई अरे बाप, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड आदमी। देखो, एक डिपार्टमेंट बनाया उन्हें, दीवाने अमीर इकोही फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए दीवाने अमीर इकोही डिपार्टमेंट बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, या प्रिंस जौना ने, या उलग खान ने, ऐसा कर सकते हो। सोंधार का डिस्ट्रीब्यूशन किया उसने, एग्रीकल्चर लोन दिया बैरन लैंड के लिए। बैरन लैंड मतलब जो उपजाऊ जमीन नहीं है, वहाँ पे पानी की जरूरत पड़ेगी, तो सब चीज़ें चाहिए ना भाई, जहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए लोन चाहिए, है कि नहीं। अगर मैं ज़मीन दे दूँ तो क्या बिल्डिंग बना लोगे, हाँ भाई, सिर्फ ज़मीन आपके पास बिल्डिंग बन जाएगा, आपको चाहिए ना लोन लेने के लिए, क्या ब्रिक्स के लिए लोन चाहिए, आदमी लोग जो काम करेंगे वो चाहिए, पानी चाहिए, है ना, मशीन्स चाहिए, ये सब इसी का लोन लेते हैं ना लोग। किसका लोन लेते हैं आज के डेट पे, सही बात है कि नहीं। तो उसी तरह बैरन लैंड का के लिए क्या दिया जाता था वो, कि ठीक है तुम इसको उपजाऊ बनाओ, हम तुमको लोन देते हैं,
और जब ये उपजाऊ बन जाए तुमको हमको बाद में लोन चुका देना पैसा कमा के। हाँ जी। ही इंक्रेस्ड कैश क्रॉप्स इन प्लेस ऑफ सीरियल्स। तो कैश क्रॉप्स सीरियल्स जो है हमारे हैं ही, बाद में वो कैश क्रॉप्स पे भी फोकस किया। ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में चीज़ें और है जो हम आगे डिटेल में आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, यस तो सर। बाकी का चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो बाय। तो जो लोग भी आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि हम आने वाला जो नेक्स्ट डायनेस्टी है, हिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो जिसमें हम स्लेव डायनेस्टी देखे थे, तो आज हम लोग देख रहे थे उसके आगे का पार्ट तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, और आगे चल के हम सैयद डायनेस्टी भी देखेंगे। ठीक है, और फिर बाद में हम लोडी डायनेस्टी देखेंगे। ठीक है, तो सब लोग सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस, so that you can get all the updates of the previous uploaded videos. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.